दोस्तों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के पास। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब आप कहते हैं, हे भगवान ये कैसी मुसीबत है, हे भगवान ये कैसी मुसीबत है। आपके जीवन में वो क्षण आया होगा। यह नहीं आया है तो भगवान करे ना आए, लेकिन मेरे पास आने वाले 90% मित्रों का एक यही हेडलाइन होता है, क्या कि भगवान ने उसे छप्पर फाड़ कर मुसीबत दे दी है। भगवान ने उसे किलो किलो भर भर की पीड़ाएं दे दी है। उसके घर में सुख और शांति सब छीन लिया, आनंद को छीन लिया, समृद्धि को छीन लिया और सारा नाकामी उनको दे दिया। वो जीवन में हताश, पीड़ा, दुखित और पूरे क्या क्या नहीं है, क्या जाने। वाह वाह, बड़ी मुसीबत है मित्र। और फिर हम छाती पीटते रहते हैं, हे भगवान मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, हे भगवान ऐसा कर लो, हे भगवान ऐसा कर लो। आपने ये दिन क्यों दिखा दिया, मैं तो ये नहीं था, मैं तो वो नहीं था, मैं तो अच्छा सोचता हूँ, मैं तो अच्छा करता हूँ, मेरे पीछे लोग क्यों जलते हैं, मुझे ही क्यों इस तरह से दुख मिलता है, मेरे हिस्से में क्यों पीड़ा मिलती है, हे भगवान, हाय भगवान। अच्छा, लेकिन मेरे मित्र, आपको यदि यह गहन पीड़ा मिला है और आपको यह भयानक और डरावना और घिनौना पीड़ा यदि मिला है, तब आप इसका क्या सदुपयोग कर सकते हैं, तब इसका क्या लाभ ले सकते हैं, इसका कौन सा सकारात्मक पहलू है, आपने कभी सोचा? जब आप मुसीबत में होते हैं तब लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जो आपके व्यवहार के कारण जो कभी आपके पास नहीं आते थे, वह भी आपके किनारे आ जाता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आप इस अवसर का सदुपयोग करें। हाय हाय छाती पीटना इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि ईश्वर ने मुसीबत दिया है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। यदि आपके कर्मों के कारण मुसीबत आया है तो भी आप इसका रीजन ढूंढें। यदि कोई तकलीफ आ गई है तो इसके पीछे का वास्तविक कारण को पता लगाएं। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गया है तो इसके पीछे आप कितने जिम्मेदार हैं, या वातावरण क्या जिम्मेदार है, क्या किस कारण हो गया है। कहीं तो कोई सकारात्मक चीज होगा जिसके कारण आपको ये मिला है। तो उस मुसीबत को समझें। कई बार हमारे मित्र बोलते हैं, भाई मैं इस मामले में बिल्कुल अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये FIR हो गया और मुझे सजा भी हो गया, मैं तो दोषी नहीं हूँ। ठीक है, आप इस मामले में दोषी नहीं होंगे, लेकिन और आप कितने ऐसे मामले हैं जिसमें दोषी थे और आप बच निकले, और कितने ऐसे घटिया काम थे जिसको लोगों के सामने उजागर नहीं हुआ। ठीक है, यह काम आपने नहीं किया है, लेकिन और कितने ऐसे काम किए थे जिसका लिपापोती हो गया है, उसका डैमेज कंट्रोल हो गया था। तो मित्रों, यह जीवन का जो हिसाब किताब है वह किसी एक घटनाक्रम से एक घटनाक्रम का लेना देना नहीं होता। वह एक चैन में होता है, एक चक्र में होता है, एक सर्किल में चलता है जीवन। तो जब कभी आपके पास छप्पड़ फाड़ मुसीबत आ जाए तो इस बात को रोने के बजाय, छाती पीटने के बजाय शांत मन से घर में बैठ करके, सामूहिक रूप में बैठ करके चिंतन करें, मनन करें और तर्क करें, इंटेलिजेंट बुद्धि को सहयोग लें और अपने भावना को वहाँ ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें। क्योंकि पीड़ा एक बार आपको मिल जाता है और ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो भावना में जो आहत हो चुका होता है वह न जाने कितने दिन तक वो पीड़ित चलते रहता है। तो भावना को थोड़ा कंट्रोल रखें, संवेदना को थोड़ी कंट्रोल रखें, वहाँ अपनी बुद्धिमता पूर्ण बुद्धि को सामने लेकर के आए।
इससे आपको मुसीबत से निकलने का समाधान निकल जाए। क्योंकि आपको मुसीबत आया है, आपको यह दुख मिला है, आपको यह परेशानी मिली है, तो इसका समाधान भी आप ही निकालोगे, क्योंकि आपके कारण ही ये आया है। ये जब आपको समझ में आएगा, इसका मूल जड़ समझ में आएगा, यदि आप जब चिंतन करेंगे तो इसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। आप जरा शांत मन से, जरा अपने को तर्क बुद्धि से, जरा अपने आगे पीछे सारे कर्मों का लेखा जोखा बही खाता बैठ करके जरा बैठिए। तो आप अपने जीवन के डायरी को लेकर जरा बैठिए। तो कौन से पत्ते में, कौन से पृष्ठ में, कौन से सफ़ा में, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा गया था, क्या क्या आपने कर्म किया और क्या क्या कर्मों का परिणाम नहीं मिला था, और जो कर्म नहीं किए थे उसका भी परिणाम मिला था। ये सारे चीज़ों का जब आकलन, मूल्यांकन, गुणा भाग जब आप करेंगे, तब आपको इसका सार स्वरूप समझ में आएगा, और तब आप कहेंगे कि हे ईश्वर, आपने तो बड़ी सस्ता में मुझको निपटा दिया। तब आपको एक समझ में आएगा कि आपने तो बहुत बड़े इसका परिणाम मिलता, लेकिन वो तो छोटे में निपट गया। एक व्यक्ति आया मेरे पास अपनी कुंडली को लेकर के, और उसने कहा, गुरुजी, मैं एक्सीडेंट हो गया और मेरी हाथ टूट गई। मैं बड़ा भगवान की भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, मैं लोगों की दान दक्षिणा देता हूँ और वगैरह वगैरह, ठीक, पर मेरे हाथ टूट गई। ज़रा कुंडली में बताइए तो कि आखिर इसके दोषी कौन है। मैंने कहा, मित्र, मैं तो कुंडली देखता नहीं हूँ, लेकिन आप आ ही गए हो तो एक बार मैं देख ही लेता हूँ। फिर मैंने कहा, वो हो, आपका तो मरने का योग था, काल सर्प योग से आप ग्रसित थे, आप बचे कैसे? किसके कारण बच गए? कौन सा ऐसा पुण्य था जिसके कारण आप बच गए, या कौन सा अच्छा कार्य किया जिसके कारण बच गए? नहीं तो भगवान तो आज को आपका टाइम टाइप फिस कर देता, आपको टे कर देता। आज तो हो गए थे काम आपका। जाइए घर, सोचिए जरा किस कारण से आप बच गए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपकी केवल एक हाथ टूटी, आपका पूरा शरीर टूट गया होता, उसी क्षण निपट गए होते। बोले, अच्छा ऐसी बात है क्या? बोले, हाँ। वो घर चला गया। 2 दिन बाद फिर आया और कहा, गुरुजी शुक्रिया, मैं भगवान को ऐसे ही दोष दे रहा था, थोड़ी सी तड़प से बिलबिला गया था, थोड़ी सी पीड़ा से बिलबिला गया था, मुझको अपना दुख बहुत दिखाई दिया। लेकिन कल जब मैं घर जा रहा था तो एक व्यक्ति को मैं सड़क एक्सीडेंट में देखा कि उसका शरीर पूरी छत विछत हो गया था, किसी भी अंग में ऐसा कोई जान नहीं बचा था। देखने पर इतनी पीड़ादायक और कष्टपूर्ण दृश्य था कि मैं क्या बताऊं। और मैं ऐसी ही घटना से बच गया। तब मुझे समझ में आया कि मेरा पीड़ा बहुत कम था, नहीं तो मेरा कुछ भी हो जाता। मित्रों, जिंदगी में मुसीबत आती है, पीड़ाएं आती है, गरीबी आता है, कुछ भी आ जाते हैं, घटने आते हैं, दुर्घटना आते हैं, तो छाती पीटने के बजाय अच्छा है कि हम थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंट बुद्धि को इस पे काम पे लगा दें, अपनी इंटेलिजेंट बुद्धि को काम पे लगा दें, थोड़ी सी अपने को रिलैक्स होकर सोचें, आपको समाधान मिल जाएगा और आप एक बेहतरीन लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे। गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।